पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 को और क्वेश्चन नंबर 9, 10 ये तीनों एक ही पैटर्न के स्टूडेंट अपने आप में बहुत अच्छा पैटर्न है और आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एग्जाम में पूछने के लायक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं ये मानता हूँ क्योंकि इसमें जो आपका सोच का दायरा है वो आपको देखा जाता है आपके लिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए तो दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 25 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग कितना है, 25 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, 1/4 है। ये दोनों डेटा आपको क्या देंगे, आपको इक्वेशन देंगे। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या आपको संख्याएं पता है? नहीं पता तो नहीं पता तो मान लेते हैं कि माना कि वे संख्याएं x तथा y हैं, x तथा y हैं। तो प्रश्नानुसार उनका योग अर्थात x प्लस y, उनका जो योग है वो कितना है, 25 है। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। तथा इनके व्युत्क्रमों का योग तथा व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x, इसका उल्टा धन 1/y बराबर कितना है, 1/4 है। तो क्या इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं? इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये x इंटू वाई, y का जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y, x का जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x इज इक्वल टू 1/4 ये आ गया आपके पास। अब 4 का जब इसके साथ अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स। चलिए यहाँ लिखते हैं, 4 का इस पूरे के साथ गुना करेंगे तो 4 इंटू इसको मैं x प्लस वाई लिख देता हूँ इज इक्वल टू एक्स वाई का जब 1 के साथ गुना करेंगे तो एक्स वाई आएगा। अब ये तो बड़ा अटपटा दिख रहा है, लेकिन x प्लस वाई का मान आप जानते हैं स्टूडेंट। क्या है आपका x प्लस वाई का मान? समीकरण 1 से 4 गुना 25 बराबर x प्लस वाई। यहाँ पर आप रीज़न दे सकते हैं चूँकि समीकरण 1 से जो कुछ भी आप करते हैं वहाँ पे आप रीज़न देते जा सकते हैं। तो यहाँ से एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों इक्वेशन से आगे बढ़ना संभव है? वहाँ दिया है x प्लस वाई, यहाँ दिया है x इंटू वाई, अर्थात यहाँ दो टर्म है लेकिन यहाँ पे एक ही टर्म है। तो इसका जोड़ीदार हमें खोजना पड़ेगा, किसका, x प्लस वाई का। क्या, x माइनस वाई के फॉर्म में। मतलब इसी फॉर्म में अगर कोई मिल जाए तो हम चीज़ें आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जैसे कि आपके बुक में दिया गया है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये आखिर आता कैसे है? तो ज़रा ध्यान रखिए स्टूडेंट कि आपके पास क्या है, x प्लस वाई है। ध्यान से सुनिए, आपके पास x प्लस वाई है। अब आपको क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए। ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों एक साथ आ जाए? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आपके दो आइडेंटिटीज़ को। किनको कि हम क्या कर देते हैं कि अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तथा x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। आप डायरेक्ट उस चीज़ को याद करके चल सकते हैं अगर आपको याद हो जाता है, अगर नहीं होता तो आप इसको याद रखेंगे। आपको क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए, तो आप पहले लिख लेंगे, इसको पॉजिटिव रहने देंगे और इसको बाद में लिख लेंगे। चलिए तो ये बन जाएगा माइनस, यहाँ से ये माइनस साइन, ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड से जब घटेगा, यहाँ ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे। ये माइनस 2xy, ये
माइनस 2xy, ये हो जाएगा माइनस 4xy। यहाँ से ये प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर कट जाएंगे। आपको किसकी ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है माइनस एक्स वाई की, सॉरी एक्स माइनस वाई की। तो मैं यहाँ पे किसको रहने दूंगा? केवल और केवल एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये जब चल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 4xy प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और इसी को आपके बुक में कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब x प्लस वाई का मान आप जानते हैं, एक्स वाई का मान आप जानते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का मान आपका है 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये हो जाएगा 100। तो यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 400। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 225। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा अर्थात x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 225। यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। और 225 का वर्गमूल होता है 15। वेरी गुड, 225 का वर्गमूल होता है 15। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 15। x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 15। क्या बातें समझ में आई? क्या बातें समझ में आई? तो यस, समझ में आया है। और ये रहा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 और 2 से आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से एक बार जोड़ दीजिए। अब समीकरण 1 धन समीकरण 2 से दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 25 धन 15 बराबर यहाँ से ये y और y कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2x बराबर ये हो जाएगा 40। यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाय 2। तो x का मान आ जाएगा आपके पास 20। मतलब कि एक संख्या जो है वो कौन है? एक संख्या जो है वो 20 है। तो इसीलिए या x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? आपको मिल जाएगा ये 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 25। इसलिए y बराबर मिल जाएगा 5। y बराबर मिल जाएगा 5। तो अतः वे संख्याएं 20 व 5 है। आपको इस तरीके से आंसर इसके लिखने हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 का अगर पैटर्न देखें तो इनका कहना है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 14 है और उनके वर्गों का अंतर आपको 448 दी गई है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो 14 है और उनके जो स्क्वायर्स का डिफरेंस है वो कितना है? 448 है। तो इस केस पे उन नंबर्स को हमें फाइंड करके लेके आना है स्टूडेंट। तो क्या हो जाएंगे? माना कि वे संख्याएं कौन कौन सी हैं? आपका x और y है। माना कि वे संख्याएं कौन कौन सी हैं? x और y है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार कि उनका जो अंतर है अर्थात x माइनस वाई कितना कहा जा रहा है? x माइनस वाई जो है वो है आपका 14। x माइनस वाई जो है आपका 14 इक्वेशन नंबर 1। और इनके स्क्वायर्स का जो आपका अंतर है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 448 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे? कि चूंकि हम जानते हैं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसलिए इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 448। अब इतने को अगर हम आगे लेके चलें, क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर लिया इस रूप में, तो ये हो जाएगा या
x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 448। किसी का वैल्यू हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। x माइनस वाई की वैल्यू अगर हम रख दें तो 14 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 448। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ हमने इसको बता दे कि हमने इक्वेशन 1 से 14 का मान रख दिया है, तो यहाँ से x प्लस वाई क्या निकल जाएगा, इसलिए x प्लस वाई आपका निकल जाएगा 448 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 14। अब 14 से अगर डिवाइड करेंगे तो 14 1 जार 14, 14 2 जार 28, 14 3 जार 42, तो यहाँ से बच जाएगा 2, फिर 42 जार 28, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों से अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, हमें x और y के वैल्यू मिल जाएंगे। तो नाउ अब समीकरण 1 धन समीकरण 3 से 1 और 3 को अगर हम जोड़ दें तो क्या मिल जाता है, x माइनस वाई प्लस उसका लेफ्ट हैंड साइड इसका लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा तो x प्लस वाई आएगा। राइट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड से जुड़ेगा तो आ जाएगा आपका 14 प्लस 20 32। आगे बढ़ते हैं, माइनस ये प्लस आपस में कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा ये 2 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 46, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 23। अतः एक संख्या क्या निकल गई, 23। अब अगले संख्या की बात करें तो x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख दें, चाहे आपकी मर्जी 2 में रख दें, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से मिल जाएगा आपको 23 माइनस वाई इज इक्वल टू 14, और इस तरीके से माइनस वाई 23 जब चल के इधर जाएगा तो 14 माइनस 23, यहाँ से y इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और माइनस 9, इस तरीके से y इज इक्वल टू 9। अतः वे संख्याएं 23 व 9 हैं जिनका जो अंतर है वो क्या आता है आपका 14 आता है, और इनके स्क्वायर्स का जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा 448 आएगा। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, तो आंसर अगर बात की जाए तो आंसर आया है आपका सही, एक आया है आपका 23 और एक आया है आपका 29। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो दो संख्याओं का गुणनफल आपके कितना है 45 तथा उनका योग 14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका अगर पैटर्न देखें स्टूडेंट तो ये कुछ आएगा आपके क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, तो इसको मैं इन डेप्थ नहीं करवाने वाला, पूरा देखते हैं ऊपर से ही थोड़ा सा कि ये कैसे बनेगा। इसको आप अपने कॉपी में बनाएंगे तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी देखते हैं। माना कि वे संख्याएं कौन है, x व y है, संख्याएं हो गई x y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार ये हो जाएगा आपका x इंटू वाई बराबर है 45। ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है 45 है, और उनका योग जो है आपका 14 है। किनका योग, इनका जो योग है एंड तथा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 2, दोनों का जो योग है वो 14 है। तो हमें बताना है कि वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी, चलिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से फिर से वही कहानी कि इन दोनों के साथ आगे बढ़ना मुश्किल है, तो क्या करते हैं हम कि x माइनस वाई लाते हैं। तो फ्रॉम, अभी तक आपको फॉर्मूला अगर याद हो गया होगा तो क्या था फॉर्मूला,
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो यहाँ से इस सूत्र से अगर हम देखें तो इसलिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई क्या है, ये है आपका 45 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 14 सॉरी कुछ गड़बड़ है, क्या कुछ गड़बड़ है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 एंड उनका जो योग है वो आपका 14 है। अच्छा, वैल्यू रखने में हमने कुछ गड़बड़ी की है, वो है यहाँ पे कि यहाँ पे आएगा आपका 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू हो जाएगा 45। एक्स वाई का मान हमने यहाँ और एक्स प्लस वाई का मान हमने यहाँ रखने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये 90 का डबल हो जाएगा 180। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 16 आएगा, स्क्वायर से उधर लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4। x माइनस वाई बराबर 4 कैसे, क्योंकि यहाँ पे लग जाएगा इसके स्क्वायर रूट, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4। इक्वेशन नंबर 3, ये रहा इक्वेशन नंबर 3, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को अगर एक बार ऐड कर दें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 या इक्वेशन 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा 14 प्लस 4 क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएंगे आपस में, 2x इज इक्वल टू 18, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। इसलिए इक्वेशन समीकरण किससे, समीकरण 2 से x का मान जब मैं रखूँगा वहाँ तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 14 माइनस 9, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं, वे संख्याएं हैं आपका 9 और 5। अतः वे संख्याएं 9 व 5 है। एक बार बता दूं, मैंने इसको आपको शॉर्टकट में केवल समझाया है स्टूडेंट, आप पूरी अच्छी तरीके से इसको बनाएंगे। चलिए 9 और 5 है, अगर हम 9 5 जार 45 होता है और इन दोनों का एडिशन क्या होता है 14 होता है, मतलब हमने आंसर सही निकाला है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 तक इसको कर लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको। तो तब तक अपना प्रैक्टिस बनाए रखिए और ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चन को करिए स्टूडेंट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।